ओम शांति। 29/4/21 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने देही अभिमानी बन बच्चों को रूहानी यात्रा पर करना, चलना और दूसरों को चलाना। बाबा ने कहा, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी वही यात्रा कराएंगे। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? कहा, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते, रामायण आदि सुनते, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं, बात मत पूछो, रोना आ जाता है। हाँ, हमारे भगवान की सीता चुरा ली गई, भगवती को रावण डाकू ले गया। फिर सुनने समय बैठ जाते। जब भरत अयोध्या छोड़ने को तैयार होते या खड़ाऊँ लेकर लौटते हैं, उस प्रसंग को सुनकर के भी बहुत लोग रोते हैं। यह सब दंत कथाएं हैं जिसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको दुखी आत्माओं से सुखी आत्मा बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है। एक और आत्मा को निर्लिप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख से न्यारे कैसे आएंगे? इन सब बातों को बच्चों ने समझा है। ज्ञान मार्ग में कभी कभी गृहचारी बैठती, कभी कुछ होता, कभी प्रफुल्लित रहते हैं तो कभी मुरझाए रहते हैं। मुरझाया चेहरा होता है, क्यों? कहाँ माया से लड़ाई होती है। माया पर जीत पानी, जब बेहोश हो जाते हो तो संजीवनी दी जाती है। बूटी देते हैं ना, जानते हो कौन सी बूटी है? क्या नाम है उसका? संजीवनी बूटी का बताओ। संजीवनी बूटी का नाम है मन मना भव। क्या नाम है? मन मना भव। भक्ति मार्ग में शोर शराबा बहुत है, दिखावा बहुत है, चहचटा बहुत है। बाबा एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवरात पहनाते। वह जेवर तो ठाकुर जी की प्रॉपर्टी हो गई ना। ठाकुर की प्रॉपर्टी सुपुजारी की व ट्रस्टी की हो जाती। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से जड़े। एक देवी की मूर्ति के पुजारी जी ने कहा, बहुत कुछ है और मेरे पास इनका पूरा श्रृंगार है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चला जाऊँ तो किसको दे के जाऊँ? कौन है जो बहुत ईमानदारी से हर नवरात्रि पे इनका श्रृंगार करेगा? कौन है जो हनुमान जी को हर जयंती पर चांदी का मुकुट पहनाएगा? है भी अगर
तो पुजारी जी संभाल के बैठे हैं, ट्रस्टी संभाल के बैठे हैं, साल में एक बार निकलता है। फिर जब पुजारी बनते तो बहुत जेवर पहनते, अब कुछ भी नहीं। बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो ना कि हम चैतन्य जब देवी देवता थे तो कितने सजे सजाए रहते थे, अब कुछ भी नहीं, चैतन्य रूप में भी, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब भी जेवर, अब नो जेवर, हाँ बिल्कुल साधारण। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि का ठाट बाट नहीं। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते, अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक़ रहता। तुम भी खूबसूरत थे, बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखो कितनी मुस्कुराती और कितनी अच्छी लगती हैं। हीरो के बड़े बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ तो हर चीज़ सांवरी है, देखो गौएं भी सांवरी होती गईं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थीं, कृष्ण की गऊ बहुत अच्छी दिखाते। यहाँ तो देखो कोई कैसी है कोई कैसी है, क्योंकि कलयुग है, ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ बहुत सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए ना। आप राजस्थान में देखो कितनी सुंदर सुंदर गौशालाएँ बनाई हैं, गाय भी वहाँ बहुत सुंदर सुंदर है। सींग देखो बहुत आर्टिस्टिक है। गौशाला में पंखे लगा रखे हैं, गायों को गर्मी ना लगे, कहीं कहीं तो एसी लगा रखे हैं, म्यूज़िक सिस्टम लगे हुए हैं। कृष्ण की गौ बाबा कहते बहुत अच्छी दिखाते, गौएं अच्छी होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होगा, देखो कितनी ताकत होगी। ज़मीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तब तो अनाज अच्छा पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें ताकत वाली होती, यहाँ तो कुछ चीज़ में ताकत ही नहीं गई, रह गई है। अच्छा वर्तमान में ज़रा बताओ तो, कोई भी सब्ज़ी बना लो, कोई भी फल खा लो, पहले हर सब्ज़ी का टेस्ट अलग होता था, पहले हर फल की मिठास अलग होती थी। आज कुछ भी खा लो सब एक जैसा है, क्यों? वो जो खाद डाली जाती है, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, किसी का ओरिजिनल कोई टेस्ट रह ही नहीं गया। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ बिल्कुल पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती हैं, कितने अच्छे बड़े फल खाती, सूभी रस आदि पीती, ये सब साक्षात्कार कराते। माली वहाँ कैसे कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, ये तो केवल साक्षात्कार होता है। वैकुंठ में तो फिर भी यहाँ ही होगा ना। मनुष्य समझाते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है, वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं, इन आँखों से देखेंगे जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं, सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते तो भी टिकट रहती है। उदयपुर का महल देख लो, खास वो महल देखने के लिए रखते, खुद फिर और महलों में रहते, सो भी अभी कलयुग में। यह है ही पतित दुनिया, कोई अपने को पतित समझते थोड़े हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं और फर्स्ट क्लास गौएं भी होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना,
तो यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वो कहते हैं हम तो गुर्जर हैं, ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की तो राजधानी थी, तो कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है। वाह, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। अच्छा पूछो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? ये तो कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस समय स्थापना कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। राम कौन सा? निराकार। एक राम दशरथ का ढोटा, एक राम सब जगत पसारा। तो ये राम निराकार है जिसने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। फिर रावण राज्य होता, विकारों में जाते, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप भी आकर के तुमको ब्राह्मणों से देवता बनाते। सीढ़ी कैसे उतरते हैं? तुम बच्चों की बुद्धि में यह नंबरवार बैठता है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह हैं जिस्मानी सोशल वर्कर, वह देह अभिमान में जो रहते हैं। तुम तो देही अभिमानी हो। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी क्या बन गए हो? तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहेंगे। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना। आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग अलग है। सबका पार्ट एक जैसा हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता वही पालना भी करता है, बड़ा पार्ट उनका। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर धारण करते, ऐसे नहीं शंकर कोई शरीर लोन में लेता। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर को लोन लेते हैं।
पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते, कोई बेलपत्र चढ़ाते, कोई दूध भी चढ़ाते। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है। सारा मदार है योग पर, और योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की अच्छी धारणा होगी। अपनी धारणा में चलेंगे तो क्या होगा? अच्छी तरह ज्ञान सुना सकेंगे, क्योंकि सुनाना पड़ता है ना। ये नई बात है। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया है उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं है। अभी जो बाप तुमको सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होता, वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती, वो कमाई साथ नहीं देती। तुम्हारे में भी क्या होता है, घड़ी घड़ी कोई भूल जाते। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। ये अर्जुन, संजीवनी कौन सी? मनमना भाव। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान लाती है। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या समझे? योग बहुत चाहिए। योग वो विधा है जिससे पिछले कार्मिक अकाउंट को समाप्त कर सकते हो और नए का सृजन कर सकते हो। योग वो विधा है जिससे तड़पते को राहत दे सकते हो। योग वो विधा है जो अशांत को शांत कर सकते हो। बाप कहते मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है ना। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वही है। ऊंचे से ऊंचे वर्षा देते 21 जन्म के लिए, सदा सुखी और अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद करेंगे, नहीं करेंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर दुनियादारी याद आएगी, सब कुछ याद आएगा। और उद्धार किससे होना है? सब तज एक भज। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह ईश्वरीय जीवन बहुत अमूल्य है। क्या समझे? यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। फिर बाबा ने कहा जितना हो सके, दूसरी पॉइंट है, सच की कमाई में लग जाना। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले क्या भाव? ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, माना योग युक्त भाव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता है। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते। क्या करें, हमको तो बाबा पता ही नहीं था। तो बाबा कहता है नहीं, इस बात का हमें पता नहीं था ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि बाबा ने सारा ज्ञान दिया हुआ है। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान रह ही नहीं सकता है। और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता है, जैसे कि सब पहले से जानते। कहते ना, बाबा के बच्चों से क्या निकलता है मुँह से? नथिंग न्यू। बाबा ने कहा था पहले भी होगा। तो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए हैं, उनके लिए हार खाना असंभव है। फिर स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वह कभी क्या नहीं हो सकते? प्रश्न चित्त नहीं हो सकते। प्रश्नों से पार। जो प्रसन्न चित्त है वो प्रश्नों से पार रहेगा। आप सब हो प्रसन्न चित्त? प्रसन्न चित्त हो तो फिर कोई प्रश्न नहीं होगा कि क्यों हो रहा है बहन जी, बड़ा भयानक है, रोज़ कोई ना कोई जा रहा है, चारों ओर लोग जा रहे हैं। आखिर 9 लाख जनसंख्या चाहिए ना सतयुग में, इतने करोड़ तो चाहिए नहीं। सफाई तो करेगी ना प्रकृति, बहाना चाहिए किसी तरह का। तो आप सब जानते हो, आप जानी जाननहार के बच्चे हो, बल्कि जो जा रहे हैं उन्हें भी शुभ भावना शुभकामना से शक्ति दो। ठीक है? ओम शांति। सजाते हो
नहीं भूल पाए।